तो इसलिए अब बुद्धउद्दीन अल बगदादी बन गए हैं। यह नया नया नाम इजाद हुआ है इनका। और बाकी हैं एक वहाँ पितामह, भीष्म पितामह कहे जाते हैं ना। अरे शरद पवार बुढ़ऊ, जिनको फालिस मार दिया है, लकवा मार दिया, बड़े बड़े जिसके बिरुकुटी टेढ़ होता है ईश्वर, उसको लकवा मारता है, तो उसको पहले ही लकवा मार चुका है। यही 3 लोग मिलके वहाँ राजस्थान जो महाराष्ट्र की सरकार है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की एक योजना है, प्राइवेट लिमिटेड है। नहीं तो मैं पूछता हूँ महाराष्ट्र की सरकार से, एक भारत में भी सरकार चल रही है, हर घर को शौचालय, हर नल को पानी, ठीक, लोगों का घर, लोगों को अनाज, लोगों को बिजली, सारी सुविधाएं लिस्टेड हैं। स्वच्छ भारत अभियान से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नाम गिनाऊंगा तो कई घंटा लग जाएगा, इतनी योजनाएं हैं ना। महाराष्ट्र सरकार जरा कोई योजना बता दे अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी के अलावा, अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी के अलावा कोई योजना है? पूछता है भारत। मुंबई में बैठ के मुंबई की सरकार और मुंबई पुलिस और मुंबई के सारे बड़े, जहाँ इतना बड़ा नेक्सस है, सारे उद्योगपति हैं, सारे लोग हैं, वहाँ बैठ के वो आदमी पूछता है भारत के नाम से, पूरे देश को झकझोर के मुंबई के प्रशासन की चूल्हे हिला देता है, जड़ें हिला देता है। इसको साधारण मामला समझते हैं। अब असली राज तो अब खुलेगा। इनका पूरा पैंट खोल के नंगा दौड़ाएगा वो आदमी पूरी मुंबई के सड़कों पे, डर के मारे तो पैंट गीली है उनकी। यार शेर जंगल में जब दहाड़ता है ना, तो सारे मेमने घबरा जाते हैं, सारे जानवर डर के मारे बिल में छुप जाते हैं। तो शेर है, मुंबई में रह के मुंबई में जब दहाड़ता है तो इनकी पैंट गीली हो जाती है। अरे ठीक है, परिस्थिति होती है कि एक शेर, कहावत है, कहा जाता है कि किसकी हिम्मत है छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो ये कुत्ते हैं, 8 दिन के लिए कुत्ते घेर जरूर शेर को लिए। अब शेर पिंजरे से बाहर आ गया है, जब दहाड़ेगा आज 7 बजे, पूछता है भारत, तो किसकी पैंट गीली होगी, किसका पजामा ढीला होगा, ये कल बताया जाएगा। ये लोग बेचैन हैं, ये बेचैन आत्मा। खैर एक चीज़ है, महाराष्ट्र में सरकार तो चल नहीं रही है, वो सरकार नहीं है, वो सिर्फ पैसा धन उगाही का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 3 लोग मिलके एंटोनियो माइनो और ये उद्धउद्दीन उर्फ अल बगदादी, मैं यही कहता हूँ उसको, इसलिए कि अब अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है वो। 4-5 महीने पहले एक न्यूज़ आया था, हमने देखा था, हमारे पास है भी, सबूत भी है मेरे पास, कि शिवसेना के ऑफिसों में मौलाना को बुला के और कलमा पढ़वाया जा रहा है। तो उसमें सारे शिव सैनिकों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया गया है। तो इसलिए अब बुद्धउद्दीन अल बगदादी बन गए हैं। यह नया नया नाम इजाद हुआ है इनका। और बाकी हैं एक वहाँ पितामह, भीष्म पितामह कहे जाते हैं ना। अरे शरद पवार बुढ़ऊ, जिनको फालिस मार दिया है, लकवा मार दिया, बड़े बड़े जिसके बिरुकुटी टेढ़ होता है ईश्वर, उसको लकवा मारता है, तो उसको पहले ही लकवा मार चुका है। यही 3 लोग मिलके वहाँ राजस्थान जो महाराष्ट्र की सरकार है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की एक योजना है, प्राइवेट लिमिटेड है। नहीं तो मैं पूछता हूँ महाराष्ट्र की सरकार से, एक भारत में भी सरकार चल रही है, हर घर को शौचालय, हर नल को पानी, ठीक, लोगों का घर, लोगों को अनाज, लोगों को बिजली, सारी सुविधाएं लिस्टेड हैं। स्वच्छ भारत अभियान से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नाम गिनाऊंगा तो कई घंटा लग जाएगा, इतनी योजनाएं हैं ना। महाराष्ट्र सरकार जरा कोई योजना बता दे अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी के अलावा, अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी के अलावा कोई योजना है?
पूछता है भारत। हाँ जी, वहीं सर अगर हम बात करें जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी पहले दिन से ही हमेशा से जो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो भी देश विरोधी जब भी नारे लगाए जाते हैं इस देश में उसके विरोध में ही बात करते हैं और संत समाज की बात करते हैं, और वहीं हम देख ले तो उनकी आवाज़ महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस द्वारा ही दबाई गई, जबकि ये वही महाराष्ट्र सरकार है जो कभी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलती थी, जो हिंदुत्व को शक्तिशाली बनाने के ऊपर थी। लेकिन अब क्या ये महाराष्ट्र सरकार जो अब हो चुकी है, जो ये शिवसेना बन चुकी है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार हो चुकी है, क्या अब इनमें थोड़ी सी भी हिंदुत्व की भावना या फिर थोड़ा सा भी देश प्रेम की भावना बची है, या फिर सब कुछ खत्म कर दिया? अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी। जब संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, वो बहुत लंबा प्रस्तावना है, उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हम भारत के लोग, भारत की एकता और अखंडता रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए हम इस संविधान को अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। लेकिन मराठी लोग क्या कहते हैं? जय महाराष्ट्र, हमेशा महाराष्ट्र की बात करते हैं। अरे महाराष्ट्र की बात मत करो, जय भारत की बात करो। इसलिए कि महाराष्ट्र की आत्मा बसती है शिवाजी में, और शिवाजी हमेशा मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला छापा मार युद्ध करके हिंदुत्व की स्थापना करके पूरे भारत में हिंदुत्व को जीवंत करे। अगर तुम सच्चे मराठा हो तो जब भी बात करो तो माँ भारती की बात करो, राष्ट्रीयता की बात करो, देश प्रेम की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो। इसलिए कि एक तो शिवाजी ने पूरे देश में हिंदुत्व को बचाया, और दूसरा महाराष्ट्र की एक और उपलब्धि है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान को बनाए वह भी एक मराठी थे, उनका सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन यह सब कुछ भूल गए हैं इस समय। अच्छा, एक बात बताइए, अर्णव की गिरफ्तारी कब शुरू हुई, कब तेजी आया उसमें? सोचने वाली बात यहाँ है। जब ड्रग का मामला उठते उठते जब गया कि एक 55 साल का कलाकार है, उसका नाम आया, वो कौन थे भाई? शाहरुख खान। उसके बाद से नंबर आ रहा था सलमान खान, उसके बाद से परिवार का नाम आ रहा था आमिर खान, ठीक, उसके बाद से सलीम खान के परिवार के तमाम लोगों का नाम आ रहा था। जब इनके ऊपर आंच आने की संभावना बनी, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, ये तीनों एंटोनियो माइनो से लेके सारे लोग पागल हो गए। क्या बात है भाई? ड्रग अगर लेते हैं ऐसे लोग क्यों नहीं गिरफ्तार होंगे? सिर्फ कहा गया ना कि अभी छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़े मगरमच्छ अब पकड़े जाएंगे। जब इसकी चर्चा होने लगी उसके बाद से ये पागल हो गए कि अब अर्णव को किसी तरह से गिरफ्तार करो, नहीं तो अब मामला ये बढ़ रहा है, ये डेली नए नए खुलासे कर रहा है, नए नए खुलासे करके, और ये ऐसे लोगों को की राज खोल देगा, है ना, जो सीधे डील होते हैं दाऊद से, दुबई से, जो इंटरनेशनल कनेक्शन है, जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, जो पूरे बॉलीवुड पे हावी है, जिनके पैसे लगे हुए हैं, जिन्हीं के माध्यम से पूरा बॉलीवुड चल रहा है। यह सेक्स रैकेट से लेके और 4-4 मिनट के जो बिस्तर बदले जाते हैं, ये हीरोइनें कहती हैं, कंगना रनौत ने कहा था, सारे लोग कहे हैं कि हाँ ये सारी सच्चाई है, उसमें कहना नहीं है। इस तरह का माहौल जहाँ है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे, दिशा सालियान की हत्या के पीछे क्या क्या है, सारा बच्चा जानता है। बेबी पेंगुइन कौन है, हाँ बड़ा पेंगुइन कौन है, सब कुछ ये पब्लिक डोमेन में है, बच्चा समझता है, जानता है, इसमें कहना तो है नहीं। तो इन लोगों को बचाने के लिए यह एक सुनियोजित योजना रची गई, जिसमें अर्णव गोस्वामी को किसी तरह से फंसाया जाए। चूंकि सही मामला नहीं मिल रहा था, सब कुछ खोजते खोजते थक गए थे। तो ये बहुत खास है, चहेती है शरद पवार की, जो इस मामले में जो अर्णव गोस्वामी में जो मरा है ना, जो मूल व्यक्ति जो मरा है, उसकी जो बीबी है, उसके 3 सेल्फी फोटो हैं शरद पवार के साथ। तो शरद पवार उसको बुलाए अपने पास और कहे कि यह पुराना मामला है तुम्हारे पति का, जबकि यह बनता नहीं है किसी कारण से। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने आपको पैसा दिया, ठीक, आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ, आपने थर्ड पार्टी को दिया,
मैंने आपको पेमेंट कर दिया, आपने उनको पेमेंट नहीं किया, वो अगला आदमी आत्महत्या कर लिया, तो मैं कहाँ से दोषी होऊंगा? दोषी तो आप हैं। लेकिन जानबूझ के किसी तरह से और उनको बचाना है, या तीनों खान को बचाना है, बॉलीवुड को बचाना है, इसलिए कि बॉलीवुड खड़ा होकर तख्ती लगा के बड़ी बड़ी मोदी को गाली दिलाना है ना, राष्ट्रवादियों को गाली दिलाना है, उनके ऊपर सवाल खड़ा करने हैं। वो जम्मू कश्मीर के पे तख्ती लेके खड़ी हो जाती हैं हीरोइनें, शर्जील इमाम के साथ खड़ी हो जाती हैं, दिल्ली दंगे पे खड़ी हो जाती हैं। माने देश विरोधी जो भी काम करेगा उसमें सबसे आगे जो आता है वह बॉलीवुड है। उस बॉलीवुड को बचाना जरूरी है, और उसके खिलाफ अर्णब गोस्वामी जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट के जज ने हथौड़ा लगा के और सच्चाई के साथ न्याय दिया है, उसी तरह से शासन के खिलाफ अर्णब गोस्वामी का हथौड़ा लगातार चलता रहता है, जिससे महाराष्ट्र सरकार का कलई खुलता है और लगातार कालिख पोतते जा रहे हैं। चाहे पाल घर के मामले हो, और चाहे सुशांत सिंह का केस हो, चाहे दिशा सालियान का केस हो, या वहाँ 25,000 लोग अब तक मुंबई में आत्महत्या कर चुके हैं। अभी मामला खुलने वाला था। महाराष्ट्र की एक एक नस, यहाँ तक कि बड़े नेताओं के चरित्र की सीडी और वीडियो आ चुकी है अर्णब गोस्वामी के पास, इसलिए उनको जबरदस्ती जेल भेजा गया है। महाराष्ट्र का एक एक ऐसा राज अर्णब गोस्वामी जानते हैं कि इन लोगों की पैंट जिंदगी में कभी राजनीति करने लायक नहीं होंगे। वह डर सता रहा है और वो ऐसे थोड़ा ठोक के कहता है, उद्धव जब सच्चा है, ईमानदार तो ईमानदार होता है, उसमें भी वो सेना के अधिकारियों का बेटा है, उसके ब्लड में सेना के अधिकारियों का ब्लड है। वो जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो उठ के जिस तरह से सैनिक बॉर्डर पे खड़ा हो जाते हैं, उसी तरह से वह भी खड़ा हो जाता है। जी सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है, बॉलीवुड पर तो हम सबको पता है कि डी गैंग और दुबई और दाऊद का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वहीं अगर हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें, हमेशा से ये देखा गया है कि मुंबई जो पुलिस है वो तो हमेशा से कठपुतली रही है महाराष्ट्र सरकार की, और हमेशा से हमने ये देखा है कि दाऊद और दुबई के पुराने कनेक्शन रहे हैं महाराष्ट्र और मुंबई से। तो क्या हम इससे ये लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे के कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकते हैं दाऊद और डी गैंग से, जो वो इस तरीके की इतने समय से हरकतें कर रहे थे? क्या लगता है आपको? ये भी कहने वाली बात है, मैं बताया ना। हाँ। पैसा जब ये सरकार ही दाऊद इब्राहिम ने बनवाया। हाँ। बॉलीवुड को बचाने के लिए, चूंकि बॉलीवुड एक तरह से टूटता जा रहा है, नेक्सस खुल रहा है ना। ये जो 60 साल से जो चल रहा था हमारे देश में, हिंदुओं पे अत्याचार, यहाँ की पुरातन संस्कृति पे अत्याचार, पुरानी सोच पे अत्याचार, ये जो कर रहे थे लगातार फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, जो अत्याचार हमारे पुरानी सभ्यता, संस्कृति और पौराणिक व्यवस्थाओं पे ये जो उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उस पे जब प्रहार राष्ट्रवादी करने लगे हैं, नए नए खुलासे करने लगे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जब यह कुछ भी कहते हैं तो उसके तमाम एग्जाम्पल ला के खड़ा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तारी हुई कि एक आदमी इनसे कॉन्टैक्ट था, उसने आत्महत्या कर लिया। तुरंत 2 दिन के बाद ईश्वर के वहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता है, देर हो सकता है, अंधेर नहीं। मामला आया ना कि वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बस ड्राइवर ने अपना आत्महत्या का चिट्ठी लिखा कि मुझको सरकार ने पैसा नहीं दिया, जिसके वजह से हमारे पूरे परिवार में जीवन यापन करने का कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो आप किसकी अगर तुम इनको गिरफ्तार कर रहे हो तो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बनती है कि नहीं, वहाँ के गृह मंत्री की गिरफ्तारी बनती है कि नहीं, वहाँ के उद्धव ठाकरे की, समझ रहे हैं, वहाँ एंटोनियो मैनी के मंत्रियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं, बनता है कि नहीं भाई? अगर वहीं तो आप उद्धव ठाकरे को जिस मामले में गिरफ्तार कर रहे हो, वही मामला जब सरकार के खिलाफ आता है तो अब आप किसको मुंह दिखाओगे? दूध का कलई का खुल गया। तो इस तरह से राष्ट्रवादी, यह जितने जिहादी तत्व हैं, जितने लिबरल और वामपंथी हैं, एक सवाल देश के ये 100 करोड़ हिंदुओं पे उठाते हैं तो 200 सच्चाई लाके हम राष्ट्रवादी लोग खोल देते हैं। यह डर
सर वहीं अगर हम देखें तो अर्नब गोस्वामी जी जो हैं उन्होंने हमेशा राष्ट्रवाद की बात करी है, तो उद्धव ठाकरे को उनसे ऐसा क्या डर था, ऐसा महाराष्ट्र की सरकार मुंबई पुलिस को अर्नब गोस्वामी जी से क्या डर था जो उन्होंने इस तरीके के हथकंडे अपनाए, उनको बार बार लगातार फंसाने की कोशिश करी और उसके बाद जब वो नहीं फंसे तो उनको 2 साल पुराने केस में अंदर कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि उनके पास और भी कई सारे राज होंगे अर्नब गोस्वामी के पास, ये महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के, जो वो अब खोलेंगे भारत पूछता है भारत में, और अब इन सबको डरने का समय आ गया, क्या लगता है आपको? आप क्या समझ रहे हैं? उसको वो साधारण चीज़ है। मुंबई में बैठ के मुंबई की सरकार और मुंबई पुलिस और मुंबई के सारे बड़े, जहाँ इतना बड़ा नेक्सस है, सारे उद्योगपति हैं, सारे लोग हैं, वहाँ बैठ के वो आदमी पूछता है भारत के नाम से, पूरे देश को झकझोर के मुंबई के प्रशासन की चूल्हे हिला देता है, जड़ें हिला देता है। इसको साधारण मामला समझते हैं। अब असली राज तो अब खुलेगा। इनका पूरा पैंट खोल के नंगा दौड़ाएगा वो आदमी पूरी मुंबई के सड़कों पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे सर, और अब शायद बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी बहुत सारे भेद खोलने वाले हैं अब इन सभी के, पूरे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के। धन्यवाद।